हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुचे सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें डिस्कशन करवा मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट रो यूनिट 3 रे जो रही सेंट्रल बैंक। तो आगु यूनिट 1 और यूनिट 2 आम डिस्कशन करी। तो यूनिट 3 रे रही फर्स्ट सेंट्रल बैंक रही। तो सेंट्रल बैंक कौन, व्हाट इज सेंट्रल बैंक? A central bank is the primary monetary authority of a country that manages the currency, money supply and interest rate. तो सेंट्रल बैंक हूँ गोटे मॉनिटरी अथॉरिटी, इट इज़ रिलेटेड टू मनी। मॉनिटरी अथॉरिटी अर्थ हूँ जहाँ भी माने करेंसी प्रिंट हुए कि जहाँ भी करेंसी इश्यू होची से मुख्य जो अथॉरिटी मुख्य कर्तृपक्ष हिसाब से रही है केंद्रीय बैंक। इट मैनेजेस करेंसी, आम देश में मनी सप्लाई केते हबो, केते क्रेडिट केते ऋण दिया हबो, ता सहित इंटरेस्ट रेट केते रहिबो, ये सब जिनस को डिटरमाइन करिथांती सेंट्रल बैंक। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बहुत बड़ भूमिका रही गोटे केंद्रीय बैंक रो देश रे अर्थनैतिक स्थिरता को बजाय रखिबा पई, ता सहित अर्थनैतिक अभिवृद्धि को साहाय्य करबा पई, सपोर्ट करबा पई बहुत बड़ रोल रही केंद्रीय बैंक रो। कारण मनी गोटे बहुत बड़ फैक्टर जोड़ा सब जिनस को रेगुलेट करि थाए। देशर कंजम्पशन केते हबो, प्रोडक्शन केते हबो, दैट इज ऑल डिटरमाइंड बाय द मनी एंड मनी इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सो आम देशर सेंट्रल बैंक होची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 1 अप्रैल अंडर आरबीआई एक्ट 1934। 1934 आरबीआई एक्ट गोटे आसीथिला जो 1 अप्रैल 1935 रे सेंट्रल बैंक एस्टाब्लिश है आरबीआई। इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1 जनवरी 1949 आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारतर स्वाधीनता परे परे 1949 मसीह 1949 मसीहा 1 जनवरी रे आमर केंद्रीय बैंक नेशनलाइज्ड है, जातीयकरण है। सो केंद्रीय बैंक रो कौन रोल रही एंड तार काम गुड़िक कौन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक रो कौन कौन कार्य गुड़िक रही। तो मुख्य कार्य जहाँ को आम प्राथमिक कार्य मध्य कहिपा दैट इज इश्यूइंग करेंसी, टंका प्रिंट करवा केवल आमर केंद्रीय बैंक हाथ में रही। केवल किछि टंका को छाड़ीदेले जमती आमर 1 रुपी है जोटा आमर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटा इश्यू करें, किंतु बाकी जो मैक्सिमम जो करेंसी आम देखुचे जिते भी सब नोट्स कॉइन बाकी सब देखुचे दैट इज प्रिंट बाय द सेंट्रल बैंक। हम से लिखाई था आरबीआई सब जगह था भारतीय रिजर्व बैंक। सो इट हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इश्यू नेशंस करेंसी दैट इज लीगल टेंडर मनी। इट एनश्योर्स सिक्योरिटी यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट इन द मॉनिटरी सिस्टम। ता सहित आम देशर जो मुद्रा व्यवस्था रही तार ताहा किभली भाव सुरक्षित हो पारिबो, यूनिफॉर्मिटी केमती रहिबो, लोक मानकर ट्रस्ट विश्वास किभली भाव रही पारिबो, सेति पई चेष्टा करिथाय सेंट्रल बैंक। तो करेंसी इश्यू करिवार केवल मोनोपोली पावर रही केंद्रीय बैंक रो। केंद्रीय बैंक छाड़ा अन्य कोनोसी बैंक, अन्य कोनोसी वाणिज्यिक बैंक माने मुद्रा प्रिंट करि पारिबे नाही, केवल केंद्रीय बैंक टंका प्रिंट करि पारिबो। तो सो इट हैज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ इश्यूइंग करेंसी। देन सेकेंड वन इज मॉनिटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉनिटरी पॉलिसी माने कौन, जो आम शुणी आगु बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर ये सब जिनस आग को पढ़ा, तो सही सब जिनस को रेगुलेट करि थाए आरबीआई। तो सही जिनस को जब रेगुलेट करा हो आम देश में जो मनी रो फ्लो रही, मनी सप्लाई जो रही ताकू कंट्रोल करा जाई पारे। सो the RBI or central bank controls the money supply and credit to maintain price stability and economic growth। दरदाम बहुत अधिक बढ़ीगले भी असुविधा, दरदाम बहुत कमी गले भी असुविधा। तो दर किभली भाव में मेंटेन करी रहिबो से मुख्य भूमिका रही केंद्रीय बैंक। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थनैतिक विकास रे भी बहुत बड़ा रोल रही। It uses tools like interest rate, open market operation and reserve requirement। तो विभिन्न प्रकार टूल्स रही जो माध्यम रे आम देशर मनी सप्लाई को नियंत्रण करि थाए आरबीआई। जमती आम आग को पढ़ा क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स गुड़िक रही, इंटरेस्ट रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, एमती बहुत सारा टूल्स गुड़िक रही जहाँद्वारा आरबीआई
और सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स दी मनी सप्लाई ऑफ दी कंट्री। मनी सप्लाई को जदि आम नियंत्रण करिपारिबा ताहेले प्राइसटा स्टेबल हो पार माने बेसी अधिक बढ़िबनी किंबा बेसी अधिक कमिबो भी नाही गोटे मॉडरेट लेवल रे रहिबो। देन थर्ड वन इज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वर्क्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एवॉइड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को केमि भाव में कंट्रोल करा जिवो ता सहित डिफ्लेशन को केमती आम एवॉइड करि परिबा। तो मुख्य कार्य होची केंद्रीय बैंक रो। इट एनश्योर्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिमेन स्टेबल। लोक मानकर जो क्रय करिवार क्षमता मुद्रार जो परचेजिंग पावर वैल्यू ऑफ मनी केपरि भाव में कन्स्टांट रहिबो स्टेबल रहिबो सेथिपई चेष्टा करिथाय आरबीआई। जदि दरदाम जदि बढ़ीगले कौन हम वैल्यू ऑफ मनी कमी जाए परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल डिक्लाइन किंबा दरदाम जदि अधिक बढ़ीज ताले परचेजिंग पावर मध्य बहुत अधिक दरदाम जदि कमी गले परचेजिंग पावर मध्य बहुत अधिक बढ़ी जाए। तो केउं भली भाव में स्टेबल रहिबो स्थिर रहिबो सेथिपई आरबीआई रो केंद्रीय बैंक रो बहुत बड़ा रोल रही। सो द मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इज अनदर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देन नेक्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग बैंक्स। जिते भी सब कमर्शियल बैंक्स गुड़िक अच्छी तो से आरबीआई को कह जाए बैंकर्स बैंक। बैंक मानकर होची बैंक ओके। इट ओवरसीज कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जिते भी सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रही ता सहित जिते भी सब वाणिज्यिक बैंक गुड़िक रही जमती आम एसबीआई है यूको है आंध्रा बैंक जहाँ सब अच्छी ये सब बैंक गुड़ी को नियंत्रण करिथाए आरबीआई। इट एनश्योर्स सेफ्टी सॉल्वेंसी एंड साउंडनेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम केउं भली भाव में सुरक्षित रहिबो सॉल्वेंसी अर्थ होची माने जहाँ भी ऋण जाउची के भली भाव में रिटर्न हो पारिबो ता सहित साउंडनेस केउं भली भाव में गोटे शांति वातावरण रहिबो बैंकिंग सिस्टम रे। तो सेतिपई रेगुलेट करिथाए आरबीआई और सेंट्रल बैंक। तो सेतिपई कहा जाए बैंकर्स बैंक। बैंक मानकर होची बैंक दैट इज आरबीआई और सेंट्रल बैंक। देन लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इट प्रोवाइड्स emergency funding to banks and financial institutions in the times of crisis to prevent collapse। तो आरबीआई कौन करिथाए जेते बेले एमरजेंसी सिचुएशन जेते बेले आसी थाए सेते बेले लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट माने अंतिम ऋण पर्यायर अंतिम ऋणदाता आम कहीपर जदि कौटे भी टंका मिलला नहीं आरबीआई लास्ट को हमको टंका दे पारिबो। तो इनकेस जदि एमरजेंसी होची गोटे बैंक जदि चाहिबो ताले आरबीआई ठारू ऋण आनी पारिबो। सो इट प्रोवाइड्स एमरजेंसी फंडिंग टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस टू प्रिवेंट कोलैप्स। तो जदि सही समय जदि बैंक मान को टंका मिलिबो नहीं ताले बैंक गुड़ी कोलैप्स हो ध्वंस हो तो सही समय रे आरबीआई समान को हेल्प करि थाए से माने कि बड़ी भाव में फंड पाई पारिबे। देन नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज जो वैदेशिक मुद्रा अच्छी ताकू मेंटेन करि थाए आरबीआई। इट मेंटेन्स कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। इट स्टेबलाइज द नेशनल करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जदि फॉरेन करेंसी रिजर्व जदि मेंटेन करा जीवो नहीं ताहले जो आमर एक्सचेंज रेट रही एक्सचेंज रेट माने कौन जिते बेले रुपी आम एक्सचेंज करुचे डॉलर सहित जो रेट रे एक्सचेंज होची तो से रेट को आम कही था फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जदि अधिक चेंज हम सेटा भी असुविधा। तो सेतिपई आरबीआई कौन करता किछिटा फॉरेन करेंसी रिजर्व रखी थाए दैट स्टेबलाइज द नेशनल करेंसी जहाँ को माने अन्य देश तुलन में आम करेंसी को स्टेबल रखी थाए एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखी थाए। ता सहित फॉरेन एक्सचेंज जिते भी सब ट्रांजैक्शंस होता है ताकू सब डील करि थाए आरबीआई क्यों भली भाव में हिडन रहिबो नै सब केमिति भाव में अकाउंटेड ट्रांजैक्शंस हो पारिबो सेथिपई आरबीआई संपूर्ण भाव में रेगुलेट करि थाए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। देन नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। इट रेगुलेट्स द क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी टू अवॉइड एक्सेस इन्फ्लेशन और रिसेशन। ऋणर किभली भाव में केते तार फ्लो रोची ताकू मध्य नियंत्रण करिथाए आरबीआई और सेंट्रल बैंक जहाँ द्वारा अधिक इन्फ्लेशन किंबा रिसेशन हेबो नाही। जदि ऋण जदि अधिक फ्लो कला इकोनॉमी को ताहले इन्फ्लेशन होबार आशंका अच्छी डिमांड बढ़ी जिवो
इनफ्लेशन हम ठीक से जदि मनी सप्लाई बा ऋण जदि कमीगला से डिफ्लेशन होता है रिसेसन होता है तो ये उभय को नियंत्रण करने सेंट्रल बैंक चेष्टा करें एनश्योर्स एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम कि भाव में सफिशिएंट टंका जमी अवेलेबल रहा फाइनेंशियल सिस्टम रे तो ताकू मध्य ध्यान दे थाए केंद्रीय बैंक देन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इट मॉनिटर रिस्क इन द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट जिते भी सब फाइनेंशियल मार्केट रही जिते भी सब ट्रांजैक्शंस होची ताकू रेगुलेट करि थाए सेंट्रल बैंक ता सहित रिस्क को मॉनिटर करि थाए टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट फाइनेंशियल क्राइसिस तो जदि फाइनेंशियल क्राइसिस किछि भी हला तो ताकू नियंत्रण करिवार काम होची केंद्रीय बैंक रो तो ए सब कार्य गुड़िक रही केंद्रीय बैंक रो okay which acts as the monetary authority of the country and it has the sole power of or monopoly power of note issue. Okay, so that's all for this class. Thanks for watching this video.